जी, जो भी यहाँ के जो विधायक ने किया और जो भी आपको मकान कब्जा के लेकर जो भी विवाद हुआ, उसमें आपका दिग्विजय सिंह जी ने और नरेंद्र सिंह तोमर ने साथ दिया था और मोहन यादव जी से ही बात की थी। ऐसा कुछ हुआ था क्या? नहीं, साथ का क्या मतलब होता? पार्टी का अन्याय होगा, मैंने पब्लिक मीटिंग की अन्याय के विरोध में, तब हमारे सब पार्टी के नेता नरेंद्र हैं। सिंह तोमर तो बीजेपी के हैं, उन्होंने तो आपका साथ दिया था। नहीं तो मैं नरेंद्र सिंह तोमर ने कोई साथ दिया न मैं उनके पास गया। सच्चाई थी, ये कह सकते थे हमारे कार्यकर्ताओं को झूठे फंसा रहे थे। हम किसी मकान बचाने के लिए गिड़गिड़ाने नहीं गया था। ना मेरा स्वभाव है, ना मेरा चरित्र है कि मैं अपने स्वार्थ के चक्कर में गिड़गिड़ाने जाऊँ। हाँ, माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से मिला था, मैंने बताया था ये अन्याय क्यों कर रहे हो, अगर है तो मैं तो झोपड़ी में रह सकता हूँ। महात्मा गांधी सत्ता के लालच में, भाजपा के लालच में पैसा लेके बिका, जैसे बाजार में सब्जियां बिकती हैं उस तरह बिक गए 35 करोड़ में, 33 करोड़ में। और इससे उन्होंने भी इनका कोई योगदान नहीं, अंग्रेजों के एजेंट बन के काम करती। उस समय तो बीजेपी का कुछ था ही नहीं ना, आज़ादी के समय तो कांग्रेस थी। बीजेपी माने कुछ नहीं, जो कुछ है आरएसएस है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। मैं अनेकों बार कह चुका हूँ, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नहीं है, ये राष्ट्रीय षड्यंत्रकारी संगठन है। षड्यंत्र फैलाता है, छोटे छोटे बच्चों का मानसिक ब्रेन वॉश करके ले जाके यहाँ तक पहुँचे। मतलब पार्टी में जो चीज़ हो रही है और क्षेत्र में जो चीज़ हो रही है, आप क्या हर चीज़ का जिम्मा सिर्फ बीजेपी पर ही ठहराएंगे? 100% देश की बर्बादी। क्या कांग्रेस में कुछ गलतियां नहीं होती क्या? अरे की होंगी गलती की तब तो सड़क पे ही आ गए। जी, जो भी यहाँ के जो विधायक ने किया और जो भी आपको मकान कब्जा के लेकर जो भी विवाद हुआ, उसमें आपका दिग्विजय सिंह जी ने और नरेंद्र सिंह तोमर ने साथ दिया था और मोहन यादव जी से ही बात की थी। ऐसा कुछ हुआ था क्या? नहीं, साथ का क्या मतलब होता? पार्टी का अन्याय होगा, मैंने पब्लिक मीटिंग की अन्याय के विरोध में, तब हमारे सब पार्टी के नेता हैं। नरेंद्र सिंह तोमर तो बीजेपी के हैं, उन्होंने तो आपका साथ दिया था। नहीं तो मैं नरेंद्र सिंह तोमर ने कोई साथ दिया न मैं उनके पास गया। अच्छा, सीएम या मोहन यादव से उन लोगों की मुलाकात भी हुई थी आपको लेकर कि उनके साथ गलत हो रहा है? वही आप ज़्यादा जानते होंगे, आप सीआईडी इंस्पेक्टर रहे होंगे, तो मुझे तो कोई जानकारी नहीं। नहीं तो ऐसे न्यूज़ चैनल्स तो दिखा रहे हैं। चैनल से दिखा रहे, तो न्यूज़ चैनल से बात करो। अच्छा, हमें कोई नॉलेज नहीं, हमें तो नॉलेज इतनी है कि हमारी पार्टी के नेता दिग्विजय सिंह, जीतू पटवारी जी, सभी वरिष्ठ नेता ने लाहौर में आके विशाल आम सभा को संबोधित किया 9 अगस्त को 2024 को। और मैंने जो सच्चाई थी, ये कह सकते थे हमारे कार्यकर्ताओं को झूठे फंसा रहे थे। हम किसी मकान बचाने के लिए गिड़गिड़ाने नहीं गया था। ना मेरा स्वभाव है, ना मेरा चरित्र है कि मैं अपने स्वार्थ के चक्कर में गिड़गिड़ाने जाऊँ। हाँ, माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से मिला था, मैंने बताया था ये अन्याय क्यों कर रहे हो, अगर है तो मैं तो झोपड़ी में रह सकता हूँ महात्मा गांधी की तरह। अब 5 साल नहीं आऊँगा। नहीं तो उन्होंने क्या कहा उसके बाद? उन्होंने कहा कि मैंने तो नहीं किया। तो लेकिन उनकी पार्टी के तो विधायक ने किया है ना। नहीं है, और निर्देश नहीं ये कहा उन्होंने, तो मेरा कोई निर्देश नहीं है तोड़ने के लिए। अच्छा, तो हमने कहा फिर ये कार्रवाई क्यों चल रही है? वही तो बोला कि बीजेपी का एक मतलब भाई ऐसा है, तोड़ने के लिए कार्रवाई हो रही थी, टूटा तो नहीं, आज भी नहीं टूटा। सही बात है, आज भी यथावत है जैसा का तैसा। अगर गलत होता, अनैतिक होता तो आज अभी ध्वस्त कर दिया जाए, दुकानें बेचारों गरीबों की तोड़ डाली। तो कहीं ना कहीं तो मुख्यमंत्री जी ने कहा है उस समय से कोई कार्रवाई नहीं हुई, सब तोड़ फोड़ की कार्रवाई बंद है। जो थोड़े समय पहले 2024 की अभी आपने बात की कि यहाँ पर प्रदर्शन हुआ था, जब दिग्विजय सिंह जी भी आए थे और जीतू पटवारी जी भी आए थे, आप मंच पर भाषण दे रहे थे। प्रदर्शन केवल इसलिए किया था मैंने कि जिन में चुनाव में लड़ा, मेरे कार्यकर्ता जिन्होंने जान लगाई, जो वर्षों से खून पसीना लगाए, उनको झूठे 307 जैसे अपराधों में तमाम कार्यकर्ता झूठे फंसा के जेल में डाल दिए गए। उनके पिताजी, माताजी, बच्चे आके यहाँ हमारे पास आके रो रहे, बिलख रहे। इससे मैं परेशान, व्यथित होकर रात भरी सभा में आपके आंसू छलक गए। तो इससे परेशानी थी। मैं कार्यकर्ता जिनकी
हैसियत खून पसीने से मैं विधायक बना हूँ, मंत्री बना हूँ, 35 साल तक क्षेत्र में रहा, विधायक बना रहा। तो जो उनकी जिंदगी उनको वो जेल में डले रहें और हम चैन से बैठ जाएं, वो हमें परेशानी थी, वो हमें व्यथित कर रही थी, वो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से बहुत परेशानी थी। इसलिए हमने ये सभा की और अन्याय के खिलाफ लड़ने का तय किया। नहीं, तो वही तो हम कहना चाह रहे हैं कि पहले ही ऐसा नेता देखा जो अपने कार्यकर्ताओं को परेशान देखकर इनकी आंखों में आंसू आ गए भरी सभा में। पहले भी आए हैं इस तरह के। मतलब ऐसे पहले नेता देखे हमने। नहीं तो नेता तो आजकल आप जानती हैं किस तरीके के होते हैं, क्या करना है, मैं कार्यकर्ता कैसा भी रहे, लेकिन पहले नेता आप हमने आपको देखा है। नहीं, पहले नहीं, ऐसे सैकड़ों हैं। हाँ, आपको शायद अनुभव नहीं होगा, बहुत हैं हमारे जैसे। और आज भी कार्यकर्ता से किसी से भी पूछ लो, अभी बैठे थे एक आदमी, मिल जाएंगे। जब तक उनकी तकलीफ रहती है सो नहीं पाते हैं। उन्हीं के हमारे पास कौन सा है, कोई पारिवारिक दृष्टिकोण नहीं, कोई आर्थिक बड़ा भारी हमारा साम्राज्य नहीं। और हम लगातार 35 साल एक किसान के साधारण परिवार के आदमी 35 साल विधायक बने, लोगों ने बनाया। तो जिंदगी बदौलत है, उनको हम ऐसे ही छोड़ देंगे परेशान नहीं। वे कष्ट में डले हैं और हम चैन में बैठे हैं, असंभव, संभव ही नहीं। ये खून में नहीं है, ये मेरे में। ये तो हुई अब क्षेत्र की बात है। अब एक जो सवाल है जो लोगों के मन में रहता है कि जब 2018 में कांग्रेस की सरकार आई मध्य प्रदेश में, और फिर 2020 मार्च का वो समय आया कि जब सरकार पलट गई, बीजेपी की सरकार आ गई, तो ऐसी क्या गलती रही कांग्रेस पार्टी में, या कौन, मतलब किसकी वजह से इस सरकार पलट गई? जो स्थिति लाहौर में गोविंद सिंह की है, वही स्थिति मध्य प्रदेश में मोदी जी ने, अमित शाह ने, कमलनाथ जी की कर दी थी। अच्छा। उनके छापा लगवा के उनको परेशान करना, काम नहीं करने देना। जो मध्य प्रदेश सरकार का जो हिस्सा है जीएसटी में वो नहीं देना, मध्य प्रदेश के जो फंड है कायदे से वो नहीं देना, पूरे काम ठप कर दिए थे। कई स्वार्थी कार्यकर्ता जो आयाराम गयाम करते हैं पैसे में, एक तरह के बिकाऊ लोग, वो पार्टी से सत्ता के लालच में, भाजपा के लालच में पैसा लेके बिका, जैसे बाजार में सब्जियां बिकती हैं उस तरह बिक गए 35 करोड़ में, 30 करोड़ में, और इससे पार्टी अल्पमत में आ गई। मोस्टली सिंधिया जी की वजह से। सिंधिया जी ने तो गिराई थी सरकार में। सिंधिया में तो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी की वजह से। तो गए सिंधिया जी थे अपने अपने कार्यकर्ताओं को लेके गए थे, अपने विधायकों को लेके गए थे। सिंधिया क्यों गए, कारण क्या था इसका? ये उनसे पूछना चाहिए। नहीं तो आप पार्टी में बड़े नेता हैं, आपको तो कुछ कारण पता होगा ना। हमें सिंधिया जी क्यों गए इसके बारे में हम कोई जानकारी नहीं, लेकिन जो मालूम है 35 करोड़ में। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने विधायकों को, गरीब लोग हैं उन लोगों को अपने खरीद लिया और पार्टी में मिला के सरकार तोड़ दी। ये भारतीय जनता पार्टी के चरित्र है। वहाँ पर आपके छगन भुजबल भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, अजीत पवार जिनमें 30,000 करोड़ का घोटाला लगाया था, और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, डिप्टी सीएम गंगा नहाए आए, सब सफाई पाप धुल गए और डिप्टी सीएम बना दिया था। तो ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र देश के संविधान को तोड़ रहा है। मेरा तो अनुमान है और मेरा पुराना अनुभव बोलता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को एक टर्म और मिल गया तो इस देश में चुनाव नहीं आएंगे, तानाशाही होगी। भारतीय जनता पार्टी का प्रजातंत्र में विश्वास भी नहीं है। यहाँ एक तंत्र चाहते थे, आज़ादी के आंदोलन में भी इनका कोई योगदान नहीं, अंग्रेजों के एजेंट बन के काम करते थे। उस समय तो बीजेपी का कुछ था ही नहीं ना, आज़ादी के समय तो कांग्रेस थी। बीजेपी माने कुछ नहीं, जो कुछ है आरएसएस है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। मैं अनेकों बार कह चुका हूँ, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नहीं है, ये राष्ट्रीय षड्यंत्रकारी संगठन है। षड्यंत्र फैलाता है, छोटे छोटे बच्चों का
मानसिक ब्रेन वॉश करके ले जाके यहाँ तक पहुँचे हैं। धर्म के लिए कुछ, अपने सत्ता के लालच में, अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकते हैं ये। और है आज कहाँ है प्रजातंत्र? है कहाँ है? क्या कोई आदमी बोल नहीं पा रहा है? तमाम आपने जो कि जेल में डाल दिए ईडी ने मोदी के सारे पर, वो आपके केजरीवाल, क्या आरोप है? अभी तक क्यों नहीं भ्रष्टाचार के आरोप लगाए उन पर? कौन सा आरोप सिद्ध हो गया? सिसोदिया पे कौन सा आरोप सिद्ध हो गया? हाँ, साफ छवि वाले नेता हैं। हाँ, साफ छवि वाले नेता हैं ये लोग तो। हाँ, अच्छी छवि वाले नेता हैं, देश के हैं। हमें वो अपने सोरेन जी, हमारा झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनको डाल दिया। कौन सा आरोप है? कोई आरोप ही नहीं था। भारत के प्रधानमंत्री पी चिदम्बरम रहे, जो कांग्रेस पार्टी में मनमोहन जी की सरकार में, उनको उड़ा के आरोप लगा के भ्रष्टाचार के जेल में डाल दिए। 80 या 84 दिन जेल में रहे, कोई आरोप पत्र नहीं दे पाए। जब उनसे न्यायालय ने पूछा कि आरोप क्या है, कोई आरोप नहीं। हमारे साथी राजा पटेरिया, उन्होंने भाषण दिया था कि भाई राजनीतिक भाषण दे रहे थे आम सभा में कि राजनीतिक पॉलिटिकल मर्डर किया जाए भारतीय जनता पार्टी का। उसको लगा के काट छाट करके लगा के उनको जेल में डाल दिया। 84 दिन जेल में रहे, पवई जेल पन्ना में। अच्छा, जो मध्य प्रदेश में हटा के रहने वाले हैं, मंत्री रहे मध्य प्रदेश के, और न्यायालय से वो निर्दोष साबित हो गए। तो ये इस तरह का कृत्य, ये प्रजातांत्रिक प्रणाली है। ये प्रजातंत्र में बोलने का अधिकार है, बोलने का अधिकार छीन लिया। आदमी को चैन से काम नहीं करना। आज कौन सी संस्था है? आप जाइए, सरकारी वकील गवर्नमेंट के जितने बने, पूरे कांग्रेस के पार्टी जबकि सरकार रही है, मैं भी रहा हूँ, मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि पार्टी के आधार पर पब्लिक सर्विस कमीशन नियुक्तियाँ हों, न्यायालय में जज बनाए जाएं, सरकारी वकील वही बनेंगे, नोटरी वही बनेंगे 100%। भाई वो नई सरकार है तो 19-20 हम स्वीकार करते हैं। अगर 40 पद हैं तो 25-30 कर सकते हैं, लेकिन कहीं प्रजातंत्र में अगर विपक्ष को नहीं साथ रखोगे तो प्रजातंत्र बचेगा? प्रजातंत्र तभी सफल होगा जब विपक्ष की ताकत मौजूद होगी, जब सरकार पर नकेल कसने का उस पर मादा होगा, ताकत होगी। और मोदी भाषण ही दे देते, अमित शाह जी। कांग्रेस विहीन भारत, कांग्रेस भी नहीं, मतलब कोई नहीं रहे, केवल भारतीय जनता पार्टी के नेता और आरएसएस के लोग रहे। तो आप लोग बड़े स्तर पर कुछ प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहे हैं? जो कांग्रेस के लोग हैं, बड़े बड़े नेता हैं, एमपी में हो चाहे देश में हो, जैसे भारत जोड़ो यात्रा हुई थी। आप हैं, मैं आपको चुनौती देता हूँ, मीडिया को और इनको, आपके पत्रकार कई अनेक साथियों को मैं पूरे प्रमाण देता हूँ, आप छाप दो, चलाइए। खराब केस चलाते, कई लोगों को दे चुका, प्रमाण सहित आरोप दस्तावेज दिए, कोई हिम्मत नहीं कर पाया। कहाँ मीडिया स्वतंत्र है आज? क्या बोल पा रहा? अगर बोलेंगे, अब वो ये थे, अब एनडीटीवी में काम करते रवीश कुमार जी, क्या हुआ उनके साथ? निकाल दिया। और क्या हुआ? आज खुद का यूट्यूब चैनल बना लिया उन्होंने। श्री प्रसून वाजपेयी जी लगातार सच्चाई बोलते थे, उनके साथ क्या सलूक हुआ? आज तक में सब निकाल दिए, हटवा दिए, दबाव डाल के कंपनियों पे, उनके मालिकों पे कि तुम्हें जेल में डाल देंगे, छोड़ो, निकालो इन्हें। अजीत अंजुम, एक नहीं, सैकड़ों हैं, सैकड़ों लोग हैं ऐसे, लेकिन हैं बहादुर कुछ लोग जो, लेकिन आज भी उन्हें जब निकाल दिया तो उन्हें अपने निजी चैनल बना के बात कर रहे हैं। लेकिन उस चैनल में इतना फैलाव नहीं है
कि गांव-गांव तक पहुंच सकें। यूट्यूब पे बोलते हैं, कई लोग देख ही नहीं पाते, यूट्यूब समझते नहीं गांव की। इस देश के कम से कम 80% ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्ति, महिलाएं ईटीवी नहीं देखते, ना जानते हैं। नहीं, लेकिन मोबाइल का और मतलब इंटरनेट का आजकल फैलाव इतना हो गया है। ग्रामीण क्षेत्र में आप जाइए, सच्चाई पता कर लीजिए। मैं जो कह रहा हूँ 80 नहीं है, 90% होगा। अब जो ज्यादा ही बैकवर्ड इलाके हैं उनका तो नहीं कह अरे सकते। आप चले जाओ लाहौर के क्षेत्र में, लाहौर तो कोई बैकवर्ड नहीं है, संपन्न इलाका है, सिंचित इलाका है। आप चले जाओ, कितने लोग यूट्यूब सुनते हैं, देखते हैं किसान, अपनी रोजी रोटी से उनको समय नहीं मिल रहा। सरकार किसानों लगातार उनकी अपने मौसम की मार से रोजी रोटी के लिए तड़प रहा है। कहाँ से भी इतना समय उनके पास देखेंगे। और आप चले जाइए, नहीं हमारा गांव में इंटर कॉलेज है, हमारे गांव में पोस्ट ऑफिस है, हमारे गांव में मिडिल स्कूल है, हमारे गांव में सभी सुविधाएं, सोसाइटी है। आप जाके अब चले जाइए। आप अगर 90% लोग अगर आपके यूट्यूब देखते हो, पढ़े लिखे मास्टर हैं, पटवारी हैं, या ग्रेजुएट हैं लड़के, और वो भी कहीं सर्विस में है या उनका आना जाना, वो देखते होंगे। बाकी के हम कोई नहीं देखते। शहर की स्थिति अलग है। तो गाँव, इसका कारण क्या है? व्यस्तताएं आम जनजीवन में, या फिर अरे आदमी पिछड़ा ही है अभी भी? इतना आर्थिक रूप से, जब पेट का भूखा होगा आदमी तो पहले पेट की सोचता है, पहले अपना पेट भरने की बात करता है। इतना उसको समय नहीं है कि आप यूट्यूब में दिन भर बैठा रहे, देखता है और भूखा मरने लगे। ये तो पता ही चली आपने क्षेत्र की बात। जो मुद्दा हमने क्वेश्चन पूछा था उस पर दोबारा आते हैं कि जो 2018 में आपकी सरकार बनी थी, उसमें मोस्टली चला कौन रहा था? दिग्विजय सिंह जी या कमलनाथ जी? कहते हैं कि कमलनाथ जी जो थे वो एक डमी कैंडिडेट थे, मतलब डमी सीएम थे वो। जब इस क्षेत्र में पत्रकारों को, नेताओं को इतना ज्ञान नहीं है कि जो मुख्यमंत्री है वो सरकार का उसकी है या अन्य व्यक्ति की। नहीं तो सर, चेहरा एक चेहरा भी तो होता है, मतलब चेहरा कि चेहरा किसी का था। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, भी भारतीय जनता पार्टी की साढ़े षड्यंत्र है। और जो हमने कहा था षड्यंत्रकारी संगठन, वो षड्यंत्र के तहत, साजिश के तहत। तो क्या आप हर मतलब पार्टी में जो चीज हो रही है और क्षेत्र में जो चीज हो रही है, आप क्या हर चीज का जिम्मा सिर्फ बीजेपी पर ही ठहराएंगे? 100% देश की बर्बादी। क्या कांग्रेस में कुछ गलतियां नहीं होती क्या? अरे की होंगी गलती की तब तो सड़क पे ही आ गए। कुछ गलतियां हुई होंगी। लंबे समय तक कांग्रेस ने राज किया तो लोगों की ना थी खुशहाल, 15 लाख रुपए घर में आएंगे, हम माला माल हो जाएंगे। एक हमारे पंडित जी हैं मित्र, उनने 15 लाख रुपए भाषण जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई तो बोले अब 15 लाख आ रहे हैं हमें। पंडित जी विश्वास रखो, आ जाए तब देखना। अपने नातन की शादी तय कर आए 15 लाख के चक्कर में। हाँ, 15 लाख के चक्कर में। और उन्होंने जब हमने और 1,20,000 रुपये उनको पक्के हाथ में जो होती है वो क्या होता है, वो एंगेजमेंट, उसमें भी आए। हमने उनको बहुत समझाया कि आ जाए तब देखिए। अरे साहब खाते भी खुल गए, खाता लेके आ गया। अब खाता खुल गया, अब तो वहाँ नहीं है। महादेव प्रसाद शर्मा जी हैं हमारे मित्र, अभी आए नहीं है, आते होंगे तो आपसे मिलवा देंगे। और वो खोले आए। अब चक्कर में उधर से उनका यार लड़के वाले का पंडित जी बहुत टाइम आ गया, आप क्या गए थे, तो अब क्या करें, पैसे नहीं आए। तो उन्होंने बहाना बनाया कि अब साहब हमारे लड़कों में थोड़ा आपस में मतभेद हो गया है, अब रुक जाओ। वो सीधे तो हम कुछ जाओ बढ़ा दो, वही बढ़ा दिए। कोई भी टाइम निकल गया। फिर वहाँ से लगे वालों ने कहा कि भैया पंडित जी आप आइए, अब तो टाइम निकल गया जो बताया था। नहीं आया, न रुपए आए। पंडित जी 1,20,000 भी चले गए। जब लेने गए तो उन्होंने कहा
लड़के वाले ने, वाह हमारी और अच्छी शादी आई थी, बहुत बढ़िया बच्ची मिल रही थी, वो हमारी बच्ची बड़े सरकारी पद पे थी, उसको तनख्वाह ही मिलती थी 80,000। अब कहाँ के पैसे, वो बेचारे हल्लुआ मेरे पाड़े 2 दिन से चले गए। 1,20,000 बर्बाद हो गए। सही बात है, जो एंगेजमेंट में खर्चा हुए थे। तो ये सपने दिखाए, वो सपने पूरी हो। 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे। 2 करोड़, अब आंकड़े उठा के देख लो। 11 साल के मोदी के सरकार काल में 22 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना चाहिए था, सही बात है। जबकि उल्टा करीब 3.5 करोड़ लोगों को रोजगार करते थे, वो निकाल दिए गए। GST लागू हुई, नोटबंदी लागू हुई, ये नौजवानों के छाती पे पत्थर ठोकने का काम किया मोदी जी ने। अभी जो ने 10% GST कम भी तो कर दी। पहले लूट लो, 100 रुपये लूट लो, 50 रुपये वापस। यही हम सुनना चाह रहे थे, क्योंकि हमारा भी यही कहना है दरअसल। 50 रुपये वापस कर दी, 100 रुपये लूट लिए, 50 रुपये ले जाओ। सिलेंडर की सब्सिडी बंद कर दी। क्या नहीं किया है। हाँ अच्छा, पेट्रोल डीजल पे क्यों नहीं, पेट्रोल डीजल की बात क्यों नहीं करते हैं? जबकि मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उस समय कच्चे तेल का भाव जो बाहर से आता है हमारे यहाँ, अधिकांश करीब 85% जो कच्चा तेल है, डीजल पेट्रोल साफ करके बनाते हैं, वो विदेश से आता है, अरब कंट्री से आता है। $120 का एक बैरल आता था। आज तब भाव था डीजल का 31 रुपये, 2014 में 31 रुपये प्रति लीटर। आज भाव है करीब 100 रुपये के आसपास। 107 डीजल। मैं पेट्रोल में बता रहा हूँ। तो पेट्रोल जो मिलता था करीब 52-53, वो आज है 107। उस पर क्यों नहीं कम कर रहे? जबकि आपको प्रति वर्ष 4 लाख करोड़ के आसपास मोदी जी जनता की, नौजवानों के, किसानों की जेब से डकैती डाल के छीन रहे हैं पेट्रोल डीजल के नाम पर। अपना घर भर रहे हैं, खजाना भर रहे हैं, लेकिन उस पर क्यों नहीं कम कर रहे? उस पर क्यों लागू नहीं है? इसका जवाब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार से चाहिए। सेंट्रल में तो मोदी जी हैं, जिनके लिए आप ये सब कह रहे हैं। राज्य में मोहन यादव है, तो वो भी क्या उन्हीं के पद चिन्हों पर हैं या उनमें कुछ अंतर है? वो तो ऐसा है, ऐसा मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में जो बने हैं, हमने कभी नहीं देखा कि यहाँ तो प्रजातंत्र का गला घोंट के बनाए गए। जिनका बहुमत था, जो लोग वरिष्ठ, काफ़ी वरिष्ठ थे वर्षों से, ऊपर से पर्ची आई तो पर्ची वाले मुख्यमंत्री हैं। इस राजस्थान में और दिल्ली में भी सब जगह ऐसी हुआ, पूरे देश में जो हुआ। छत्तीसगढ़, राजस्थान, डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है, इसको प्रजातंत्र कहते हैं।